हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे पहले मैं कुछ जो है एक दो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म बता देता हूं और फिर आगे हम प्रॉपर्टीज में बढ़ेंगे। तो जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है वो एक कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में आता है, और जैसे कि हमने बताया था कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और सिंपल जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म होता है। तो वो कैसे होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, वो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा और फिर आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म विद प्रूफ बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, हर टॉपिक के जैसे ही, क्योंकि इसमें क्या है कि इस पे कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। AKTU के या UPTU ले लो, MTU ले लो, या किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच यूनिवर्सिटी के में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि प्रॉपर्टीज में जो प्रूफ है उसी में से क्वेश्चंस दिया जाता है, कुछ प्रॉपर्टी को ही प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में कि अगर कोई फंक्शन है, कि हम मान लेते हैं कोई फंक्शन है f(x) और वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, और वो जो है वो अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसका लिमिट भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बेसिक, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक्स है उसको हम लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई फंक्शन है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, f ऑफ p, ठीक है। और ये क्या होगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f(x) e पावर आयोटा px dx, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक, यहाँ पे हमें इनवर्स को बताने के लिए ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इनवर्स इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे f(x) जो है, यहाँ पे f ऑफ f(x) जो है वो आपको एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है और डिनोटेड बाय द fp। इसको हम इसके इक्वल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है और ये इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो आइए हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम इसको f को इधर ले जाते हैं इसको, तो ये f इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो द इनवर्स फॉर्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो इनवर्स फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का वो क्या है, f इनवर्स f ऑफ p। इस f को हमने क्या किया, इधर ले आया, तो ये इनवर्स में हो जाएगा। f इनवर्स f ऑफ p इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 पाई, लिमिट गोज टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, f ऑफ p e पावर माइनस आयोटा px dp, क्योंकि यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं और फंक्शन भी क्या है, f ऑफ p है। तो हमें यहाँ पे ये आप आसानी से समझ सकते हैं, इसी को हमने क्या किया है, इन्वर्स कर दिया है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का आयोटा px है और यहाँ पे नेगेटिव का आयोटा px है। हमने क्या किया, fx की जगह पे ये, क्योंकि ये जो है ये नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म है जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ये क्या है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है जब हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑथर्स के बुक्स आते हैं, तो बहुत सारे ऑथर्स के बुक्स में जो दूसरे ऑथर्स के बुक्स हैं वो उनका जो है उनका फॉर्मूला इस तरह से होता है कि f ऑफ p, जैसे यहाँ मान लो मैं बता रहा हूँ कि एक ऑथर है J.K. रड्डा नाम के, उनका जो बुक्स का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर आयोटा px f(x) dx, या ऐसे भी इसको हम कहेंगे कि f(x) इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सॉरी दोस्त, यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दे पाया, नीचे आपको दिख नहीं रही थी। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जिसमें कुछ अलग ऑथर्स के बुक्स में क्या होता है कि अलग अलग फॉर्मूला होता है, तो मैं इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर माइनस आयोटा px f ऑफ p dp।
ठीक है, वही चीज है, बट क्या है कि लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है सभी ऑथर्स के, बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम ही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक सिंपल क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स और नॉन इनवर्स जो फॉर्मूला है वो ये था। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स पे क्वेश्चन आता ही आता है 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, ये आता ही आता है। अब आते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इनवर्स और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का नॉर्मल फॉर्मूला। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इनवर्स फॉर्मूला और नॉर्मल फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, आप समझ जाइए कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो इसमें ये ऐसा है कि द इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका जो इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो वो किस तरह से होगा, अगर हम लिमिट जो है वो x गोज टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इनफाइनाइट इज डिनोटेड बाय द एफ एस। अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है जो इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका हम करते हैं, जिसका लिमिट जो है वो x इज ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन इनफाइनाइट होता है, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एफ ऑफ x या स्मॉल में एफ एस पी। ओके, अब इसका हम कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एफ एस पी या एफ, ये कैपिटल में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट क्या दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी डी एक्स। सो ये जो हमारा है ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये जनरल फॉर्मूला है, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये, और ये दूसरे ऑथर्स के बुक्स का ये फॉर्मूला है इनवर्स का। उसी तरह फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का ये जनरल फॉर्मूला है, और इसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो ये एफ ऑफ एक्स है वो पहले ही आपको पता है ये फंक्शन है। ठीक है, और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका इनवर्स फोरियर, तो यहाँ लिख देता हूँ कि the inverse formula is f of x fs inverse fsp equals to 2 by pi, infinity goes to 0 to infinity, इंटीग्रल गोज टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ पी साइन पी एक्स डी पी। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स का फॉर्मूला है। अब मैं आपको इसी तरह फोरियर कोसाइन का मैं फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला और इनवर्स फॉर्मूला दोनों बताऊंगा। तो सेम चीज है कि अगर कोई मानते हैं, यहाँ पे पहले लिख देता हूं मैं आपको कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है कि हम सेम चीज, ये कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज द फंक्शन, अगर हम कोई फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा, इसका जो इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, तो द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहने का मतलब है कि जो लिमिट है वो 0 टू इनफाइनाइट जाता है, सिंपल बात है। इसलिए मैं इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वर्ड्स स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं मैं। तो इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिमिट गोज टू एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, या
इसको हम इससे भी नोट कर सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने कोसाइन में बताया था। यहाँ पे देखिए ये जो सी है आप इससे समझ जाओगे, ये जो सी जो है कोसाइन है और यहाँ एफ एस था, यहाँ पे क्या था एफ एस, तो इसलिए ये क्या है, क्योंकि ये क्या है साइन का है, साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ सी एफ ऑफ एक्स या एफ सी ऑफ पी। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो है एफ सी ऑफ पी, एफ सी ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन, एफ ऑफ एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, लिमिट गोज टू 0 to infinity, एफ ऑफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है। अब इसका मैं इनवर्स फॉर्मूला लिखूंगा, सिंपल है। इसका इनवर्स फॉर्मूला कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ एक्स जो है वो वही फंक्शन है एक, और इसका इनवर्स, और इसको इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी बी। तो सिंपल मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफ ऑफ पी इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और इसका ये क्या है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये एफ ऑफ पी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ये है, और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, इनवर्स इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हुआ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के, जब मैं वीडियो बना रहा था उसमें बताया था। आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, तभी आप आगे समझ पाओगे। इसलिए मैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक एक करके एक एक टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ और सीरियल वाइज बढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, एफ ऑफ पी, और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, तो वही चीज है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो एफ, यहाँ पे जो ये जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और ये जो है इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। बस वही करना है कि एफ सी ऑफ एफ सी को यहाँ पे इन्वर्स कर देना है और फॉर्मूला को इन्वर्स कर देना है। तो वह कैसे करना है, तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनका इन्वर्स फॉर्मूला इज द इन्वर्स फॉर्मूला ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, तो यहाँ पे इन्वर्स फॉर्मूला लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इनवर्स। ठीक है जी, एफ ये स्मॉल में एफ सी ऑफ पी बिग ब्रैकेट क्लोज 2/पाई 0 to infinity। क्यों, क्योंकि जो लिमिट है वो 0 to infinity है। ठीक है, कॉस पी एक्स डी पी। तो ये हमारा फॉर्मूला जो हो गया वो किसका फॉर्मूला है, इनवर्स कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें थी बताने के लिए कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जिसमें इनवर्स बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो इसमें, इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रॉपर्टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे कि लीनियर प्रॉपर्टी है, या चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, या कन्वोल्यूशन थ्योरम है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आया है, और आपको ये मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, और आप नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच।